हेलो दोस्तों। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एमएस ऑफिस वर्ड में बुक डिज़ाइन करना। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का बुक डिज़ाइन करना तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और वीडियो चालू करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना, अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। उसके बाद जो इमेजेस यहाँ दिखाया गया है पिक्चर में, उस इमेज को आपको अपने इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, पेज लेआउट ऑप्शन में जाना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको साइज वाला ऑप्शन दिखेगा, इस साइज पे जाना है और आपको A4 साइज कर लेना है। ठीक है, जूम स्लाइडर से जाके थोड़ा सा जूम को कम कर लीजिए ताकि पूरा पेपर जो है वो आपको डिस्प्ले पे आ जाए। ठीक है, अब जैसा कि देखिए यहाँ पे नीचे ब्लू कलर का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, एक शेप ड्रॉ करना है। तो इंसर्ट में जाइए, यहाँ से शेप लीजिए और इस तरह से यहाँ पे शेप को ड्रॉ करा दीजिए जितना दूर में आपको पार्ट करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे, है ना। तो सेव फिलिंग ऑप्शन में जाना है आपको। यहाँ पे आपको दिखेगा पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ आप पिक्चर को रखे हुए हैं वहाँ से आपको पिक्चर को लाना होगा। तो इस वाले पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पिक्चर था वो मेरा यहाँ पे फिल हो चुका है। ठीक है, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। उसके बाद हमको क्या कर लेना है, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है ताकि हम इस तरह से शेप को बना सके। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ शेप में जाएंगे और यहाँ ओवल वाला शेप लेंगे और बड़ा सा एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करा लेते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर की ओर बड़ा करना है इसलिए ऊपर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो इतना मेरा बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इस वाले शेप को फिल करना है दूसरे इमेज से। तो यहाँ जाएंगे शेप फिलिंग ऑप्शन में और यहाँ पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग इस वाले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने पहले से ही पिक्चर सब डाउनलोड करके रख लिया, तो आप भी पिक्चर को डाउनलोड करके पहले रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंसर्ट करा देंगे। देखिए कुछ इस तरह का मेरा डिज़ाइन बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसका जो आउटलाइन था उसको हम लोग कर लेंगे नो आउटलाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको फिर बीच में सर्कल लेना है। तो यहाँ से फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाना है और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कीजिए शेप को और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लीजिए। और सबसे पहला वाला जो कलर है उसमें हम लोग यहाँ से लाइट ब्लू ले लेते हैं। उसके बाद इसका जो आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन कर लेना है और थोड़ा सा सेफ फिलिंग ऑप्शन में जाना है और ग्रेडियंट पे जाके यहाँ से हम लोग कोई वेरिएशन यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और थोड़ा सा शेप को छोटा कर लीजिए और इस वाले शेप को थोड़ा सा हम डार्क कलर दे देंगे। यहाँ से ऊपर नीचे से थोड़ा सा इसको इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा हम वेरिएशन दे देंगे। तो यहाँ सेफ फिल ऑप्शन में जाना है, ग्रेडियंट में जाना है और यहाँ से हम लोग इस वाले वेरिएशन को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हमको इसी सर्कल को क्या कर लेना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसको बढ़िया से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ देखिए हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको क्या कर लेना है, सेव फिल ऑप्शन में जाना है और यहाँ टेक्सचर में जाके कोई अच्छा सा टेक्सचर आप सेलेक्ट कर लीजिए।
ठीक है। तो इतना मेरा बन गया। अब इसके अंदर हमको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखिए इस तरह का इमेज डाला हुआ है, तो हमको इमेज लाना होगा। उसके लिए हम यहाँ इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ आपको दिखेगा पिक्चर वाला ऑप्शन, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और इसका सबसे पहले आपको काम क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग में जाना है और टेक्स्ट रैपिंग में जाके आपको कर लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, है ना। उसके बाद इसको यहाँ पे लाइए, एडजस्ट कीजिए। अब इसको हमको क्या कर लेना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा रोटेट ऑप्शन में। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा फ्लिप हॉरिजेंटल, इस पर आपको क्लिक करना है ना। क्लिक कीजिएगा, यहाँ चेंज हो गया। अब इसको क्या कर लेना है, यहाँ पिक्चर शेप दिखेगा आपको, इस पिक्चर शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सर्कल वाला ले लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसको यहाँ पे अप एंड डाउन एंड से एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हमको एक ठो और इमेज लाना है यहाँ पे, इस वाले को। तो यहाँ से फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से इस वाले पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट करेंगे। फिर वही काम टेक्स्ट रैपिंग में जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है। पिक्चर का साइज़ अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे छोटा बड़ा कर लीजिए। इसको लाके यहाँ पे एडजस्ट कीजिए। अब इसका जो कलर है उसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको रीकलर ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे सेट ट्रांसपेरेंट कलर आपको दिख जाएगा। सेट ट्रांसपेरेंट कलर को आपको ले लेना है और इस वाइट वाले एरिया पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इतना मेरा बन के तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सर्कल लिया हुआ है, तो 5 पीस सर्कल है, तो पहले हम 5 पीस सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाना है और यहाँ से सर्कल लेना है। और क्या कीजिए, एक सर्कल में पूरा पहले सेटिंग कर लीजिए, जैसा कि शैडो वगैरह देना है वो लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप इसको सेट कीजिए। उसके बाद इसका जो आउटलाइन है उसका कलर हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे आउटलाइन कलर चेंज कर लेते हैं। इसका विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ से विड्थ बढ़ा लीजिए। उसके बाद इसको शैडो दे दीजिए, शैडो का थोड़ा सा डिस्टेंस इस तरह से क्लिक करते हुए बढ़ा लीजिए। और शैडो इफेक्ट में जाके यहाँ से शैडो कलर में जाइए और शैडो कलर को भी चेंज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद शैडो इफेक्ट में जाना है, शैडो कलर में जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखेगा सेमी ट्रांसपेरेंट शैडो, उस पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा ये हल्का हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और 5 सर्कल यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करा दीजिए। अब आपको क्या कर लेना है, इस बारी शेप में बारी बारी आपको फिल करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, शेप फिल ऑप्शन में जाइए, पिक्चर में जाइए और यहाँ जिससे फिल करना है उसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है। बस सेलेक्ट करते जाइए और इसमें पिक्चर को इंसर्ट करते जाइए। इस तरह से आपको बारी बारी सभी शेप को इसमें फिल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इतना मेरा बनके तैयार हो चुका। अब यहाँ नीचे सबसे नीचे यहाँ पे देखिए इस तरह से सीडी लगाया हुआ है। उसके लिए आपको क्या कर लेना है, इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे जाइएगा। यहाँ आपको दिखेगा सेव वाला ऑप्शन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आप देखेंगे स्टार एंड बैनर्स डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, 24 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है। अब इसका जो फीलिंग कलर है वो आप चेंज कीजिए, अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, जैसे मैं येलो कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमको फिर फ़ोटो इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग जो सीडी वाला इमेज है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग जो है वो कर लेंगे हम लोग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद इसको नीचे ले आना है
और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वाइट वाला उसको उड़ाना है, तो उसके लिए रीकलर में जाना है आपको। यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंट कलर लीजिए और इस पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे बन के मेरा तैयार हो चुका है। अब आते हैं ऊपर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ और एक कंप्यूटर का फ़ोटो लाया हुआ है। तो उस तरह का करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पैच बनाना होगा। तो पैच बनाने के लिए आपको क्या कर लेना है, इंसर्ट में जाना है और शेप लीजिए, यहाँ से रेक्टेंगल शेप ले लीजिए और यहाँ से इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरह से, और यहाँ अप एंड डाउन एरो से एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसका जो पैच कलर है उसको हम लोग डार्क ब्लू कर देते हैं और आउटलाइन कलर को भी उसी कलर में कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप इंसर्ट में जाइए, वर्ड आर्ट में जाइए और यहाँ से वर्ड आर्ट सेलेक्ट कीजिए और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ टाइप किया हुआ तो हम टाइप कर लेते हैं। ओके कर लेना है। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट रैपिंग है वो चेंज कर लेना है आपको, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद जो चेंज शेप है उसमें जाइए और इसका पाथ सीधा कर लीजिए। अब जैसा कि नीचे वाला जो कलर है वो ब्लू है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले जो टेक्स्ट है उसका कलर हम लोग वाइट कर लेते हैं यहाँ से, और शेप का फिलिंग कलर भी वाइट कर लेंगे। अब इसको इसके अंदर लाना है इस तरह से और यहाँ से इसको एडजस्ट कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो इतना मेरा बन के तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको कंप्यूटर लिखना है। तो कंप्यूटर लिखने के लिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको फॉर्मेट ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाना है एडिट टेक्स्ट में और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कंप्यूटर। चलिए लिखा ही हुआ है तो ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। अब फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिज़ाइन में फ़ॉन्ट जाके चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ॉन्ट का नाम याद रखना होगा। हम लोग कर लेते हैं इस पर बैंक वाइट पे, ओके करेंगे। यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जो शेप का फिलिंग कलर है उसको रेड कर लेंगे, शेप का आउटलाइन है उसको भी रेड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें ग्रेडियंट में जाते हैं और इसमें वेरिएशन सेट कर देंगे हम लोग। कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा कंप्यूटर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ प्ले विथ लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, पहले तो सबसे पहले आप इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए और वहाँ पे आपको उस तरह का शेप लेना है। तो हम लोग पहले शेप सेलेक्ट कर लेंगे, कोई अच्छा सा शेप आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। चलिए हम इस वाले शेप को ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा इसको कर्व कर लेते हैं और इसको हम लोग फिल कर लेंगे रेड से। अब इसी को हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो किसी भी शेप को टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए शेप को सेलेक्ट कीजिए और उसके अंदर जाके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए, बोल्ड करना है, बोल्ड कीजिए और इसको सेंटर कर लीजिए और टेक्स्ट का कलर आप अपनी इच्छा अनुसार कर लीजिए। ठीक है, इतना हो चुका। अब यहाँ पे हमको कंप्यूटर का एक फ़ोटो लगाना है। तो उसके लिए फिर से आपको इंसर्ट में जाना होगा, पिक्चर में जाना होगा और कंप्यूटर वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट कीजिए। उसी तरह टेक्स्ट रैपिंग में जाके यहाँ पे कर लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। थोड़ा सा साइज़ को एडजस्ट करा लीजिए। उसके बाद यहाँ जो वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, उसको हमको हटाना है। तो उसके लिए आपको रीकलर में जाना होगा और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कलर दिखेगा, इस पर लेके ड्रॉप कर दीजिए। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया ये। अब इसको साइज़ बना लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको एक आउटलाइन लिखना है, ए बुक ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, है ना। तो उसके लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। तो आप यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं।
फॉन्ट का साइज़ बड़ा कीजिए, बोल्ड कीजिए, सेंटर कीजिए, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लीजिए। उसके बाद इस बॉक्स को हम लोग कर लेंगे नो फिल और आउटलाइन को कर लेंगे नो आउटलाइन। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए 01 लिखा हुआ है, तो इस तरह का बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा, शेप में जाइए, यहाँ से शेप सेलेक्ट कीजिए और ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसका कलर सेलेक्ट करना है, तो शेप फिल कलर हम ले लेंगे और शेप का जो आउटलाइन कलर है उसको वाइट कर लेना है और उसके बाद इसका जो विड्थ है वो बढ़ा लेना है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे 09 लिखना है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसी वाले को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेंगे और एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ से हम लोग कर लेंगे 01, है ना। अब इसको इस तरह से छोटा कर लीजिए और यहाँ ला के इस पर एडजस्ट कर दीजिए। इसको हटा लेते हैं फिलहाल और एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा और इस तरह से हमको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम को यहाँ से कम करते हैं और देखिए कितना खूबसूरत बुक कवर डिज़ाइन मेरा यहाँ बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस था, यहाँ ऊपर में इसको कर देना है। तो फाइनली जो मेरा डिज़ाइन था वो बन के तैयार हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी सीख रहे होंगे धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस को जारी रखिए। और अगर आप घर पे लैब कर रहे हैं और आप इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9304549508, है ना। मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। आप मेरे इस नंबर पर अपने प्रोजेक्ट को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।